राम राम जी। सनातन धर्म की जय। सभी को राधे राधे। आज जो हम लाइव इस समय आए हैं, ये मैं आया हूँ अपने सभी पेरेंट्स के लिए। हम कई बार पेरेंट्स की बात करते हैं और बात इसलिए भी करनी ज़रूरी है कि पेरेंट्स का साथ कौन है। मैंने कैप्शन में भी लिखा है, पेरेंट्स के साथ ना ही सरकार है, पेरेंट्स के साथ ना ही स्कूल है और पेरेंट्स के साथ ना ही कोरे कोरे नोट हैं, यानी कि हमारी इंडियन करेंसी। इस समय हर पेरेंट अपने है ना पर्स को देख रहा है, वॉलेट, क्योंकि इसी से ही वो पैसे निकालेगा और अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदेगा, जिससे वो बच्चे किताबें पढ़ेंगे। अब आज के समय में हो ऐसा गया है कि किताबें खरीदना कोई आसान काम नहीं है। आज के टाइम पे मुझे लगता है कि किताबें खरीदना इतना मुश्किल हो गया है जितना अगर एक जॉइंट फैमिली के अंदर 5 से 10 लोग अगर रहते हैं, आप 10 लोगों की जॉइंट फैमिली ले लो, उस जॉइंट फैमिली के अंदर अगर आप पूरे महीने का खर्चा निकाल लो ना उनके राशन का, जितना वो राशन खाएंगे ना 10 लोग जॉइंट फैमिली में, उतना कम से कम आपको एक बच्चे की जो किताबें खरीदनी है ना उस पे खर्चा आएगा। अगर आप पूरा कैलकुलेट करें तो कुछ ऐसा ही खर्चा बनेगा। जब ये मार्च का महीना आता है, अप्रैल का महीना आता है, हर माँ बाप के दिमाग में यही चिंता रहती है, स्कूल में एडमिशन होनी है, बच्चा नई क्लास में जाएगा, बच्चे को किताबें लेकर देनी है, बच्चे को यूनिफॉर्म लेकर देनी है, लेकिन लेके कैसे दें? फिर वही बात आ जाती है ना, कहाँ से? अब हमारे JNK के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नौकरी के हैं, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो सरकारी है। चलो सरकारी वालों को तो चलो एक है कि भाई गवर्नमेंट नौकरी है, लेकिन गवर्नमेंट नौकरी है कितने लोगों के पास? मैक्सिमम लोग प्राइवेट नौकरी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो उस प्राइवेट नौकरी के अंदर वो किस तरह से एक अपने बच्चे को इतनी महंगी किताबें लेके देंगे? मैं अगर आप जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो सभी मेरी इस बात से वाकिफ़ होंगे, मैं अपनी बात भी करता हूँ। हम भी जब पढ़ते थे ना, तो हमारे समय में ना, मुझे आज भी याद है कि हमारे जो कज़न्स, जो हमसे बड़े बुआ के बच्चे या बाकी कज़न्स पढ़ाई करते थे ना, तो जब वो लोग पढ़ लेते थे 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास कंप्लीट कर लेते थे, तो अपनी वो बैग, बुक्स का ना बैग हमें दे जाते थे कि भाई जब आपके ये बच्चे 8th में, 9th में या 10th में आएंगे ना, तो आपके बच्चे इन किताबों से पढ़ेंगे। ये समय मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा और मैक्सिमम लोगों ने इस चीज़ को फील करेंगे कि हाँ, हम अपने बड़े भाई बहनों की किताबों से पढ़े हैं। और कई बार तो क्या होता था, मैं वो पुरानी यादें याद करवाऊँ, हमें वो किताबों में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट मार्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे बड़े भाई बहनों ने वो ऑलरेडी मार्क की होती थी, है ना। ये काफ़ी लोग इस चीज़ के साथ सहमत होंगे। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है? आज की सिचुएशन ये है कि पर्टिकुलर दुकानें बनी हैं, उन दुकानों पे आपको किताबें मिलेंगी। अब उन किताबों का भी एक बहुत बड़ा एक नेक्सस है। नेक्सस ये है, आपको किताबें देंगे, उसका कोई पक्का बिल काट के नहीं देगा, सिंपल कागज़ के ऊपर लिख के दे देंगे, ताकि कल को जो हमारे विभाग हैं वो उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। विभाग भी क्लियर अपनी तरफ से, हमें बिल ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो बिल दे ही नहीं रहे। वो भी अपनी तरफ से क्लियर कि हम जी किताबें महंगी बेच ही नहीं रहे, क्योंकि बिल काट ही नहीं रहे। मैं तो पेरेंट्स को कहूँगा, जिन दुकानों से वो किताबें ले रहे हैं, पक्का बिल ज़रूर लें। देखिए, हमारी इस वीडियो का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कब असर होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन जाने, लेकिन आप लोग अगर किताबें लेते हैं तो दुकानदार से पक्का बिल ज़रूर लीजिए,
पक्का बिल, उसके जीएसटी नंबर वगैरह वाला बिल पूरा होना चाहिए, ताकि अगर वो जनाब आपको ज़्यादा पैसे काट रहा है आपके, तो उसको भी आगे जवाबदारी हो। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, रश इतना पड़ा है, फटाफट जी किताबों का गट्ठा दिया, ये लो जी बंडल लो, निकलो यहाँ से, पीछे रश पड़ा हुआ है। आप कागज़ के ऊपर जी, वो सिंपल कागज़ के ऊपर वो अपने नंबर डालते हैं, ये इतनी किताब, ये इतनी किताब, लो जी बना दिया 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये। तो मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन तो कब जागेगा वो बाद की बात है, लेकिन आप कम से कम जाग जाओ और पक्का बिल जरूर लो। अब दूसरी एक और बात आती है, हर साल किताबें भी चेंज हो रही हैं। ये पहले नहीं होता था। पहले मैंने कहा ना 8th क्लास की किताबें 2 साल के बाद भी वही लगती थी। हाँ, कोई एक किताब चेंज हो जाती होगी, लेकिन मैक्सिमम बुक्स मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब सेम रहती थी। हाँ, ग्रामर कई बार आप लगा लो कि चेंज हो जाए तो हो जाए, क्योंकि देखो 11वीं 12वीं में हम मान के चलेंगे कि भाई अकाउंट्स या इनकम टैक्स के अंदर अलग अलग नई नई सेक्शनें, नई चीज़ें आ रही हैं, तो उनको चेंज करते हैं। एसेट्स लाइबिलिटीज़ के अंदर कुछ नए नए प्रावधान आ रहे हैं, तो 11th 12th में चेंज हो सकती हैं। लेकिन 10वीं तक क्या है, 10वीं तक तो वही किताबें पढ़नी है, लेकिन वो भी चेंज हो रही हैं। इसके साथ साथ अगली बात करते हैं, सरकार के ऑर्डर के मुताबिक नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी, इन तीनों क्लासेस में आपको किताबें नहीं देनी है। बच्चा जो पढ़ेगा वो स्कूल में ही छोड़ के आएगा, क्योंकि बच्चों को बैग नहीं उठाना है। आपको याद होगा एक वीडियो भी वायरल हुआ था, छोटे बच्चों को बैग नहीं देना है जी, वो बैग लेके नहीं जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी की क्लासेस में बैग, किताबें नहीं चाहिए हैं। वो किताबें वहीं स्कूल में पढ़ेंगे, वहीं छोड़ के आ जाएंगे बच्चे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप लिख सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। उसके बाद ये नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी के भी बच्चों की क्लास से की जो किताबें हैं वो 3,000 से 4,000 है। जैसे बच्चा कोई पीएचडी करने जा रहा है, 3,000 से 4,000 रुपए की किताबें हैं उसकी। आगे चलते हैं। आगे अब क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक बच्चों की जो किताबें हैं उसका भी जो वेट है, उनका जो बैग है उसका वेट निर्धारित है। वो निर्धारित है 3 से 5 किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलो तक। लेकिन इतनी बड़ी बंडल जो किताबें दी जा रही हैं, जिनके कीमतें 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 हैं, वो बैग का साइज़ अगर आप देखें और वेट देखें तो 15-15 किलो। तो ये अभी मार्च और अप्रैल में हमारे पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। इसलिए मैंने लिखा था कि स्कूल बुक्स कैसे लेंगे, क्या आपके पास इतने पैसे हैं? लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि भाई आप कैसे इतने पैसे देंगे, क्योंकि किताबें बहुत महंगी हैं, किताबों के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। 50-50 रुपए की किताब के ऊपर 500-500 रुपए की स्लिप लगी है, और वो 500 रुपए की आपको किताब दी जा रही है और उसका कोई बिल नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा पेरेंट्स के साथ ना तो सरकार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट्स के साथ ना ही स्कूल, और पेरेंट्स के साथ ना ही हमारी इंडियन करेंसी यानी कि नोट। सो पेरेंट्स के साथ कौन खड़ा होगा? अब एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी हैं, इनको भी पता है मीडिया बात उठाएगी, कितनी देर के लिए उठाएगी? मार्च अप्रैल में ही, क्योंकि उसके बाद तो इसकी चर्चा होगी ही नहीं। उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे, फिर अगला साल आएगा, फिर चर्चा होगी। पिछले साल हमारे एडीसी मैडम अनसुया जम्वाल जी ने कई सारी दुकानों पे रेड की थी, और मैं उनका धन्यवाद करूंगा। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से मैम को फिर से कहूंगा, मैम इस बार भी ज़रूरत है, आप किताबों की दुकानों पर जाइए और चेक कीजिए क्या वो प्रॉपर बिल काट के दे रहे हैं, नहीं काट के दे रहे। क्या 50-50 रुपए वाली किताब 400, 450, 350 रुपए की तो नहीं बिक रही? क्या जो क्लास पहली से लेकर 10वीं क्लास तक जो बैग का वेट होना चाहिए, क्या उतनी किताबें मिल रही हैं कि जिसका वेट 3 से 5 किलो होगा?
तो ये सारे सवालों के जवाब आपको वहां जाकर मिलेंगे और सब आपको पता चल जाएगा कि क्या इस समय हो रहा है। इतनी महंगी किताबें कहां से बच्चे पढ़ेंगे, कहां से एक पेरेंट अपने बच्चे को किताब लेके देगा। एक एक सेट 10-10, 15-15 हजार रुपए का है। मेरी रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो विभाग हैं, विभिन्न विभाग, वो दुकानों पर चक्कर लगाएं, अपनी सैलरी को जस्टिफाई करें, क्योंकि ये विभाग को जो तनख्वाह मिलती है वो विभाग को इसलिए तनख्वाह मिलती है कि वो अपना काम करें। तो मेरा सभी विभागों से जो कनेक्टेड है इन सब चीज़ों से, उनसे रिक्वेस्ट है अपनी सैलरी जस्टिफाई करें। और आपकी सैलरी जस्टिफाई तभी होगी जब पेरेंट्स को इस चीज़ का इंसाफ मिलेगा कि पक्का बिल क्यों नहीं दे रहे किताबों का। दे ना, आप 10-10 हजार रुपये की किताबें दे रहे हैं तो पक्का बिल भी दीजिए। सिंपल एक कागज़ A4 साइज के उन्होंने 10-10 छोटी छोटी चिप बना के रखी हैं, चिट्टें, और उस चिट के ऊपर बना रहे हैं और चिट दे रहे हैं, जाओ जी हो गया जी, बड़ा रश है, आगे चलो आगे चलो। पेरेंट्स बेचारे सोच रहे हैं इतने रश में हमारा नंबर आया तो लो जी वही। लेकिन मैं पेरेंट्स को कह रहा हूं आप गलत कर रहे हैं। ये अगर आप बच्चे की किताबों के 10,000 रुपए दे रहे हैं तो बच्चों के किताबों का बिल लीजिए, पक्का बिल। एक बार पक्का बिल मांगेंगे दुकानदार अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। एक फैमिली नहीं, सभी फैमिली से मैं कह रहा हूं, सभी पक्का बिल मांगिए। अगर आपको आधा घंटा लाइन में लगना पड़ रहा है, 10 मिनट और लगिए, लेकिन पक्का बिल जरूर लीजिए, वरना ये लोग सारा पैसा अपने जेब में डालेंगे और आपकी मेहनत की कमाई मुफ्त में इन लोगों के पास जाएगी, जो कि ट्रेजर, NFT और HAM से भी ज्यादा खतरनाक है। बाकी आप लोगों की राय इस वीडियो पे रख सकते हैं। डोगरा पत्रकार अपने पेरेंट्स के हमेशा साथ है। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे।